आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ये प्रश्न है, हमारे मकानों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है, ठीक है। पहला दिया है 12 वोल्ट पर की दिष्ट धारा, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है 12 वोल्ट पर की प्रत्यावर्ती धारा तथा डी दिया हुआ है 220 वोल्ट पर की प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे पास दो प्रकार की धारा होती है। सबसे पहले तो ये लीजिए धारा, ठीक है। कितने प्रकार की धारा होती है? दो प्रकार की। पहला होता है डिष्ट धारा, डिष्ट धारा होता है, ठीक है। डिष्ट धारा वह धारा होता है जिसका परिमाण नहीं बदलता तथा इसकी दिशा क्या होती है? एक होती है। दिशा एक ही होती है ना, एक ही होती है। मतलब अगर किसी एक दिशा में बह रहा है तो एक ही दिशा में बहेगा, एक ही होती है, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है हमारे पास? प्रत्यावर्ती धारा होता है, ठीक है। कौन सा धारा होता है? प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा वह होता है जिसका परिमाण व दिशा जो है बदलता है, ठीक है। अब चलिए इसे समझिए। मान लीजिए हमारे पास ये दो ग्राफ हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये लीजिए, हमने ये दो ग्राफ बनाया है, ये बना रहे हैं, दो ग्राफ बना दिए, ठीक है। एक को मान लीजिए डिष्ट धारा, ठीक है। ये क्या हो गया? डिष्ट धारा। और इसको मान लेते हैं हम प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ, प्रत्यावर्ती धारा के लिए, ठीक है। तो इस अक्ष में, एक अक्ष में समय को ले लेते हैं और इस अक्ष में वोल्ट को ले लेते हैं, वोल्ट है ना, जिसको भी वो अंतर भी कहते हैं। और इसमें क्या ले लेते हैं? इसमें भी वही, ठीक है। तो जो प्रत्यावर्ती धारा होता है, ठीक है ना, जो प्रत्यावर्ती धारा होता है उसका परिमाण क्या होता है? बदलते रहता है। मतलब मान लिया जाए कि यह जो है प्रत्यावर्ती धारा कहाँ से शुरुआत हुई? शून्य से, ठीक है। तो वह खत्म होती है यहाँ से, तथा वही जो है नीचे की तरफ भी आती है, मतलब धनात्मक से ऋणात्मक होता है। प्रत्यावर्ती धारा को बाद में लिख लेंगे, ठीक है। पहले इसे बनाइए। तो ये इस प्रकार से चलता है, ठीक है ना। तो यह जो है पहले धनात्मक होता है, फिर ऋणात्मक होता है, फिर धनात्मक होता है, फिर ऋणात्मक होता है। इसका परिमाण जो है, ठीक है, ऋणात्मक ऐसे, है ना। शून्य ले लीजिए, ये हो गया पाई और ये हो गया 2 पाई, ठीक है। मतलब इसका परिमाण जो है धन ऋण करके बदलते रहता है, ठीक है। क्या था? प्रत्यावर्ती धारा था, ये लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। जो डिष्ट धारा होता है वह कैसे होता है? वह एक सीधी लकीर, मान लीजिए यह कोई, इसको कोई ले लीजिए, इसको समय t, ठीक है। तो यह जो है सीधा ऐसे एक ही दिशा में बहता है। मान लीजिए अगर यह कितने वोल्ट का है? 220 वोल्ट का ले लेते हैं। और इसे भी मान लीजिए यह जो है शून्य से 220 वोल्ट में है, ठीक है। तो अब देखिए कि जो डिष्ट धारा होती है, इसमें दिया है 12 वोल्ट पर की डिष्ट धारा। तो 12 वोल्ट किससे मिलता है? ये तो बैटरियों से मिलता है। पहली बात तो डिष्ट धारा किससे मिलता है? तो बैटरियों से मिलता है ना। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। जो डिष्ट धारा होता है
वह किससे प्राप्त होता है? बैटरियों से, है ना, बैटरियों से तथा जनरेटरों से, है ना, डिस्ट धारा जनरेटर से। लेकिन यह जो है कहाँ से प्राप्त होता है? जनरेटरों से प्राप्त होता है ना, जनरेटर, और वो भी प्रत्यावर्ती जनरेटर। ठीक है। अब देखिए, जो घरों के उपकरण होते हैं वो सामान्यतः कितने के बने होते हैं? वो बने होते हैं 220 वोल्ट के बने होते हैं। ठीक है। तो हमारा जो पहला उत्तर था, मतलब हमारा जो पहला विकल्प था ये वाला, ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 12 वोल्ट पर क्या है? डिस्ट धारा है। डिस्ट धारा जो 12 वोल्ट अगर लगाएंगे तो कोई उपकरण चल ही नहीं पाएगा, है ना। ठीक है। जो विद्युत उपकरण हमारे जो होते हैं घरों मकानों में, वो नहीं चल पाएंगे। ठीक है। और 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, उसमें भी नहीं चल पाएगा। तो आते हैं अब 220 वोल्ट पर। 220 वोल्ट पर डिस्ट धारा, देखिए 220 वोल्ट पर डिस्ट धारा अगर मान लीजिए हम उसमें घरों में मान लीजिए उपयोग करते हैं तो क्या होगा? उसमें जितने अगर प्रतिरोध लगाएं तो उसका विभवांतर, उसका वोल्टता, उसका ऊर्जा डिस्ट धारा की, ये मान लीजिए पूरा इधर डिस्ट धारा का है, तो उस डिस्ट धारा का जो ऊर्जा जो है वह ऐसे ही क्षय हो जाता है। क्षय मतलब ह्रास होने लगता है, कम होने लगता है। ठीक है, ये लीजिए ह्रास होने लगता है। अतः हमें अंत में जो है परिणामी हमें जितना चाहिए रहता है, ठीक है, उपयोगी वोल्टेज नहीं मिल पाता। ठीक है, उपयोगी ऊर्जा या विभवांतर हमें नहीं मिल पाता, नहीं मिल पाता। ठीक है। और एक और कारण होता है, वह है कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, नग्न तार को, ठीक है, ये लीजिए नग्न तार को अगर छू दे तो क्या होगा? उससे उसके झटका लगने का डर रहता है। ठीक है, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है ना। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में कैसे होता है? प्रत्यावर्ती धारा में जो है ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, इसमें ऊर्जा की क्षय कम होती है। ठीक है, ऊर्जा क्षय जो है क्या होता है? बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तथा यह घरों के उपकरणों के लिए अगर कोई व्यक्ति जो है क्या कर दिया? नग्न तार को छू दिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा? वह थोड़ा कम खतरनाक होता है। ठीक है, कम खतरनाक होता है ना। क्यों? क्योंकि इसमें ऋण से धन, धन से ऋण होते रहता है, इसलिए कम खतरनाक होता है। ठीक है, तो ये नग्न तार। ठीक है, तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा हम लोग घरों में उपयोग करते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।